बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का दूसरा अध्याय 7th चैप्टर 2 और ये आपका विषय संस्कृत है। आपकी पुस्तक है रुचिरा द्वितीय भागः और आपका दूसरा पाठ ये है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति, बुद्धि का अर्थ आप जानते हैं। बुद्धि माने तो दिमाग, बुद्धि माने तो हमारे जो विचार हैं। दुर उपसर्ग लगा हुआ, इसका अर्थ हुआ बुरा, बुरी बुद्धि। विनश्यति खत्म हो जाती है, बुरी बुद्धि हमेशा खत्म हो जाती है। कहने का तात्पर्य बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। और ये जो पाठ है ये कहानी के रूप में है, कथा के रूप में है। इसको आपने उसी तरह से याद रखना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप संस्कृत के शब्दों के हिंदी अनुवाद को भी जानें। शुरू होता है अस्थि से। आप जानते हैं कहानी में अस्थि, वैसे अस्थि का अर्थ है होता है, लेकिन कहानी में अस्थि का अर्थ था बनेगा। ये भूतकाल में जाएगी। अस्थि मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। सरह मतलब तालाब, सरोवर। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवस्तः। वहां संकट और विकट नाम के हंसौ, हंसौ का अर्थ क्या हुआ? दो हंस, द्विवचन है। हंसः हंसौ हंसः, दो हंस रहते थे, निवस्तः रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कह तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्र प्रतिवस्ति स्म। कम्बुग्रीव नामक, कम्बुग्रीव ऐसे नाम का, तयोः, तयोः का अर्थ हुआ उन दोनों का, एकः मित्रम एकः कूर्म, उन दोनों का मित्र एक कूर्मः जो प्रजाति से क्या था? कछुआ। अपि भी तत्रैव, तत्र जमा एव वहीं, प्रतिवस्ति स्म रहता था। ये देखिए इसकी हिंदी यहाँ जो मैंने टाइपिंग की हुई है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था, वहाँ संकट विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का एक कछुआ मित्र भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। इसके बाद एक बार धीवरा मछुआरे तत्र आगच्छन् वहां आए। ते अकथ्यन् वे कहने लगे, वयम स्वमतस्य कूर्मादीन मारिष्यामः। क्या कहने लगे? ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास में डाला हुआ है, उदाहरण चिन्ह में है। वयम, वयम होता हम सभी, स्व, स्व मतलब कल, टुमारो, आने वाला कल। मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुए आदि को, मतलब इन सरोवर में जो भी हमें मारने लायक मिलेगा उनको मारिष्याम मारेंगे। हम कल क्या करेंगे? मछली कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब श्रुजमा क्त्वा, यह सुन करके कूर्मा वदत, कछुआ बोला, मित्रे, हे दोनों मित्रों, यह संबोधन वाचक चिन्ह लगा हुआ, किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने धीवरा नाम, धीवर क्या होता है पहले हमने पढ़ा हुआ है, मछुआरे, मछुआरों की बातें सुनी? प्रश्न पूछ रहा है उनसे कि हे मित्रों, दोनों मित्रों, क्या आपने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो ठीक लगे वैसा करेंगे। कूर्म वदत, कछुआ बोला, मैवम, मैवम का अर्थ है माँ, पहले विच्छेद बताता हूँ मैं। माँ जमा एवं, माँ मतलब नहीं, एवं ऐसा, ऐसा नहीं है, अर्थात जैसा आप बोल रहे हैं सुबह सोचा जाएगा वैसा नहीं है। तद यथाहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद तो यथाहम, जिस तरह से मैं, अन्य हृदम दूसरे तालाब में, हृदम तालाब सरोवर, गच्छामि जाऊं, तथा कुरुतम वैसा कुछ करिए। हंसौ अवदताम, हंस बोला, आवाम किम करवाब, हम दोनों क्या करें? कुर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। अहम युवाभ्याम स, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग मतलब वायु मार्ग से, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गन्तुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। यहाँ इसकी पूरी हिंदी देखिए, ये देखिए, यह सुनकर, यहाँ शुभ कर बना हुआ है, इसका अर्थ होगा सुनकर। कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो ठीक लगे वही करेंगे। कछुआ बोला, ऐसा नहीं है, जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं वैसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ वायु मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ।
हंसौ अवदताम, अत्र क उपाय, अर्थात यहाँ क्या उपाय है, क्या तरीका है कि जिससे आप आकाश मार्ग से हमारे साथ जाएंगे। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। अब कछुआ तरीका बता रहा है कि युवाम तुम दोनों, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। कच्छप, देखिए यहाँ कच्छप आया, इससे पहले कछुए के लिए क्या शब्द था, यहाँ आपने देखा होगा। कछुए के लिए मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, संस्कृत का वो शब्द दिखाना चाहता हूँ, कूर्म। ये देखिए पहले कूर्म था, कच्छप भी कछुए को ही बोलते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम काठ के डंडे को, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के डंडे को, एकम मतलब एक डंडे को, चंचुआ धार्यताम अपनी चोंच से धारण कीजिए, धारण का मतलब है पकड़िए। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युव्यो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम में काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक करके, युव्यो हो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख से जाऊंगा। क्योंकि उड़ेंगे कैसे, तुम दोनों पंखों से उड़ेंगे, तुम दोनों के उस जोर से मैं भी जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, हंसौ मतलब दोनों हंस, अकथ्यताम कहने लगे, संभवती ये शो उपाय, यह उपाय संभव है, अर्थात ऐसा कर सकते हैं। किंतु अत्र एक अपायो भी, लेकिन यहाँ एक अपाय है, अपाय मतलब नुकसान है, हानि है, समस्या है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित बदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाए जा रहे, त्वाम अवलोक्य तुझे देख करके, त्वाम तुझे, अवलोक्य देख करके, जना किंचित बदिष्यन्ति एव लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारी मृत्यु पक्की है, निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तश्रुत्वा क्रुद्धो कुर्मा वदत, वह सुन करके क्रुद्धो कुर्मा, क्रोधित हुआ कछुआ बोला, अब उसे गुस्सा आया और बोला, किम अहम मूर्ख, किम अहम मूर्ख हो, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, मैं किसी तरह का उत्तर नहीं दूंगा, अर्थात जवाब नहीं दूंगा। किंचिद अपि न बदिष्यामि, किंचिद जमा अपि कुछ भी नहीं, बदिष्यामि बोलूंगा। अतः अहम यथा बदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम यथा बदामि जैसा मैं बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम दोनों करो। क्योंकि उसके मित्र हैं, इसलिए मित्रों को कुछ भी बोला जा सकता है, उनसे हट करके भी बात मनवाई जा सकती है। तो ये देखिए इसकी पूरी हिंदी यहाँ दी हुई है, ये आप देख सकते हैं पूरी हिंदी। और क्या हुआ कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करना। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये चित्र है, मतलब ये कल्पना कीजिए ऐसा होगा, ये एक चोंच से यहाँ एक हंस ने पकड़ा है, ये दूसरे ने पकड़ा हुआ है, और यहाँ बीच में कछुआ लटका हुआ है। और अब आगे चलते हैं। एवं काष्ठ दंड मध्य लंबमानम कूर्म पौरा पश्यन, एवं इस प्रकार से, जैसे आपने देखा अभी, काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे में, लंबमानम, लंबमानम मतलब लटक रहे, कूर्मम कछुए को, पौरा पश्यन, पौरा मतलब ये जो लोग हैं ग्रामीण हैं या ये ग्वाले भी इनको कह सकते हैं, इन्होंने देखा। पश्चात धावन अवदन चौ, पश्चात धावन पीछे से दौड़े, अधावन होता है दौड़े, अवदन चौ और बोले, हाँ हो, अरे अरे, महद आश्चर्यम बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सौ कूर्मोपी उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, क्योंकि दूर से लोग देख रहे हैं, डंडा उनको दिखेगा नहीं, उनको दिखेगा दो हंस उड़ रहे हैं और एक कछुआ उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यदयम कूर्म कथमपि निपतति तदात्रय पक्त्वा खादिष्यामि। यदयम, यद जमा आयम, ठीक है, अगर यह कछुआ कथमपि किसी भी तरह से निपतति गिर जाता, तदा तो अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पकार करके खाऊंगा। अप्रवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे दग्ध्वा भुन करके खाऊंगा। अन्य अकथत, दूसरा कहने लगा, कोई और कहने लगा, गृहम नीत्वा बक्षिष्यामि इति,
घर ले जा करके खाऊंगा, नीत्वा मतलब ले जा करके, बक्षिष्यामि खाऊंगा, भक्षण करूंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध हो जाता, उनकी उन बातों को सुन करके कूर्म कछुआ क्रुद्ध हो जाता, क्रोधित हो गया, अब उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि लोगों की ऐसी बातें सुन रहा है अपने बारे। अनाप शनाप मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सवदत, मित्रों के दिए हुए बातों को विस्मृत्य भूल करके, विस्मृत्य होता भूल करके, सवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, भस्म होता है राख। तत्क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतिता, उसी क्षण कछुआ दंडात डंडे से भूमौ पतिता, भूमि पर गिर गया। पौरई सौ मारिता, और उन ग्रामीणों के द्वारा, पौरई ग्रामीण के द्वारा, सौ मारिता वह मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, ये जो अभी तक हमने पूरा गद्यांश पढ़ा उसकी हिंदी है, ठीक है। यहाँ सारा ये देखिए पूरी हिंदी, तुम सब राख खाओ, उसी क्षण में ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, पृथ्वी पर आ गया, ग्वालों के द्वारा मारा गया या ग्रामीणों के द्वारा मारा गया। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है ये देखिए, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदंती, सुहृद होता है जो हमारे मित्र होते हैं, ठीक है। हित कामानाम, हितकारी बातें, कल्याणकारी वाक्यम बातें, यो नाभिनंदंती जो नहीं सुनती, अपने मित्रों की कल्याणकारी बातें जो नहीं सुनते। सौ कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, बहुत दुर्बुद्धि कूर्म की भांति, दुर्बुद्धि कछुए की भांति, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, ऐसे कछुए की भांति, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो छूट करके, दूर होकर के, विनश्यति खत्म हो जाता है। अपने मित्रों की कल्याणकारी बातों को जो नहीं मानता, वो दुर्बुद्धि कछुए की भांति लकड़ी से खिसक करके बाहर निकल करके खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये शब्दार्थ हैं आपके पाठ के, और ये भी शब्दार्थ हैं। और यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद आगे आपके अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न उच्चारण करने के लिए ही है, और दूसरे एक पद में उत्तर देना है। जैसे कूर्मस्य किम नाम, मतलब कछुए का क्या नाम था, ये आपको याद होना चाहिए कि उसका नाम कंबू ग्रीव था। इसी तरह से अगले प्रश्न है घटनाक्रम, और ये 7वां प्रश्न मंजूषा से आपने भरने हैं। और यहाँ ध्यातव्यम दिया हुआ है कि इयम कथा पंचतंत्र इति ग्रंथात् संपादितम कृत्वा, पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है, संपादित की है। लेखक विष्णु शर्मा है, जिसमें पंचानाम तंत्राणाम समाहार, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का इसमें समूह है, तब ये किताब बनी हुई है। कौन कौन से 5 भाग, ये है मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकंच, ठीक है। अस्मिन् पाठे नवश्री भाषणेन कथम सर्वनाश भवति इति दर्शितम्, मतलब इस पाठ में बताया गया है कि अगर हम बिना समय के कोई बात बोलेंगे, जब जो बात नहीं बोलने लायक है उसको बोलेंगे, जब कोई वक्त ही नहीं है बात करने का, ऐसे वक्त में अगर हम बोलते हैं तो वो हमारे नाश का कारण ही होता है। विद्वानों ने इसलिए कहा भी है कि विभूषणम मौनम पंडिता नाम, कई बार हमारा मौन रहना भी शोभायमान होता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है।